नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। दोस्तों, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कामगार उपाध्यक्ष संदीप राणे यहाँ पर महानगर पालिका आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने उनसे कुछ मांग रखी। आइए हम उनसे जानते हैं किस प्रकार की उनकी मांग थी और वो किस लिए यहाँ पर आते हैं। राणे साहब, आप यहाँ पर आए थे, मनपा आयुक्त से मिले, किस कारण आप आए थे, क्या विषय था? हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यालय में कुछ दुकानदार और कुछ व्यापारी हमारे ऑफिस में उन्होंने कंप्लेंट ऐसा की है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से जो कायदा बनाया गया है 7 बजे तक दुकान चालू रखने का है, उसके बाद में दुकान बंद करने का है, ऐसा मतलब कायदा बनाया था। तो उसके विरोध में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आज आयुक्त को एक पत्र दिया है कि पत्र के माध्यम से ऐसी मांग की है कि 11 बजे तक का परमिशन होना चाहिए। आज क्या हो रहा है, जो व्यापारी जो रूल फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं और जो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसके पास से हफ्ता लिया जाता है। मेरा जाहिर आरोप है, आज उसके पास से उन लोगों के पास से हफ्ता लेकर उनका धंधा चालू किया जाता है। कौन लेता है ये हफ्ता? ये नगर पालिका के और पुलिस के अधिकारी। तो मेरा एक जाहिर आरोप है कि ये सब होने से क्या होता है, प्रशासन के ऊपर के विश्वास उठ गया। आज व्यापारी वर्ग जो आज बॉम्बे में आप सब जगह पे चालू है, मीरा भाईंदर में 70% मीरा भाईंदर चालू है और 30% जो बेचारे फॉलो कर रहे हैं उनका नुकसान हो रहा है। तो मेरा ये कहना है प्रशासन से कि आज रूल आप फॉलो कर रहे हैं तो सबके लिए रूल फॉलो होना चाहिए ना। आज अधूरा आप काम करेंगे, आप उसके लिए अलग कायदा और मेरे लिए कायदा अलग, तो हम ये नहीं करेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से हम इसके लिए पत्र दिया हूँ मैं, और ये 10 दिन के अंदर अगर इसका फॉलो बराबर नहीं हुआ तो मैं व्यापारियों को लेके आत्मधन का मैं ये करने वाला हूँ, लेटर देने वाला हूँ। क्योंकि ऐसे ही मरने से अच्छा, कोरोना से मरने से अच्छा तो ऐसे ही मरने का अच्छा है ना। तो मैं राठौर साहब को ही मैंने बोला है कि आप इसके ऊपर जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई करिए, और या तो 7 बजे तक का सबका रूल जो सबको होना चाहिए वो 100% को होना चाहिए। आज बियर बार चालू है और वाइन शॉप चालू है, लॉजिंग चालू है, पेट्रोल पंप चालू है, तो उसके लिए कोई बंधन नहीं क्या? खाली ये लोग के लिए बंधन। आज बेचारे आज 5-6 महीने से आज भूखे हैं, उनका आदमी लोग मर रहे हैं, उनके लिए पगार नहीं है। व्यापारी आज हफ्ता नहीं भर रहा है, भाड़ा नहीं भर रहा है, EMI उसका नहीं जा रहा है, और उसके लिए आप रूल दिखाएंगे तो ये गलत है। इसके लिए हमारा जाहिर आरोप है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई अगर नहीं हुआ तो हम लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रास्ते पे उतरेगी। आपको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रास्ते पर उतरेगी अगर उनकी मांग पूरी नहीं की मनपा आयुक्त ने। तो हमारे साथ में कुछ व्यापारी भी है जो इनके साथ में आए थे, संदीप राणे के साथ में। क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी मांग है, आप बताएं, आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? परेशानी बस इतनी है कि 5 महीने से धंधा पहले से ही बंद है। अब अगर खुलने की इजाज़त दी गई है तो वो शाम 7 बजे तक है। अब 7 बजे अगर धंधा बंद करके घर चले जाएंगे तो कस्टमर तो शाम 7 बजे के बाद ही बाहर निकलता है। अगर हम काम बंद करके घर बैठेंगे तो हमारे खर्चे कैसे निकलेंगे, भाड़े कैसे निकलेंगे, पगार कैसे दे पाएंगे, घर कैसे चलाएंगे, EMIs हैं, हमारा रेंट की हैं, कुछ भी है। तो इन सब चीज़ों का हम फेस कर रहे हैं जो कि महानगर पालिका नहीं कर रही है। हमें सैलरी नहीं मिलती कि हम घर बैठे सैलरी ले लें और अपना घर का खर्च चला लें। हमें काम करना पड़ता है, उसके लिए शॉप खोलेंगे तो काम होगा। अगर शॉप बंद रहेगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आप दहीसर चेकनाका देख लीजिए, वहाँ पर कितना क्राउड रहता है। आप बाहर रोड पर जाके देख लीजिए, भाजी मार्केटों में कितना रश है, वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। लेकिन अगर रिटेल दुकानदार के पास इक्का दुक्का कस्टमर आते भी हैं तो कोई आधे घंटे में 2 आता है, 3 आते हैं, 1 आता है, तो वहाँ इतना क्राउड नहीं रहता है। फिर भी उसके लिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये रिस्ट्रिक्शंस को खोला जाए और हमें 10, साढ़े 10, 11 बजे तक काम करने की इजाज़त दी जाए। 7 बजे का जो टाइम मनपा आयुक्त ने रखा है उसे और बढ़ाने की मांग किया। और एक व्यापारी हमारे साथ में है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग को प्रॉब्लम ये हो रही है सर कि हमारे यहाँ पे आदमी जो 6-7 बजे तक काम करते हैं, काम करने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको दुकानें करीब करीब बंद हो जाती है और उनको कुछ मिलता नहीं। किसी को राशन लेना है कुछ, या तो वो छुट्टी करके जाके ले हुए या तो फिर भूखे सोए। प्रॉब्लम यह है कि आज आदमी सुबह घर से निकलता है तो कम से कम 2 घंटे वो बस की लाइन में खड़े रह के ट्रैवल करके जाता है, 2 घंटे 3 घंटे लाइन में खड़े रह के ट्रैवल करके आता है। यहाँ आने के बाद में पता चलता है सब दुकानें बंद हो गई है। तो हम लोग का जाहिर मांग यही था कि अगर 7 बजे के बजाय अगर 10 बजे तक, साढ़े 10 बजे तक, 11 बजे तक जो भी टाइम देवे नगर पालिका, रूल एंड रेगुलेशन के साथ हम लोग जो भी है उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं, और उतना टाइम मिलना चाहिए, वक्त मिलना चाहिए ताकि इन लोगों की रोजी रोटी भी चलती रहे। पिछले 6 महीने से जो लॉकडाउन की जो मार झेल रहे थे, अभी किसी तरह से वो संवरने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक सवाल का जवाब जानना चाहूँगा राणे साहब आपसे कि इस वक्त जिस तरह से शहर की स्थिति बनी हुई है, आप कैसा देखते हैं मनपा आयुक्त डॉक्टर विजय राठौड़ को? क्या वो शहर को कंट्रोल करने में, शहर को संभालने में सक्षम हैं, या इसके पहले के जो आयुक्त थे वो सक्षम दिखाई देते थे आपको? देखो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कोई भी आयुक्त आता है तो उसको अभ्यास किया जाता है।
और वो बहुत संकट से और बहुत परेशानी से और मेहनत से वो आज ये पोस्ट पे पहुँचे। तो मेरा जाहिर आरोप है कि आयुक्त है, इनके बारे में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर है, वो समझ सकते हैं कि पब्लिक की क्या तकलीफ है। ये परेशान जो आयुक्त रहते हैं ना, वो आमदार खासदार और जनते के प्रतिनिधि से रहते हैं। जनते के प्रतिनिधि जो है ना, इनको काम करने नहीं देते। आज अगर उनका कहना नहीं माना तो उनका बदली हो जाता है। जैसे चंद्रकांत डांगे साहब थे, बहुत अच्छा आदमी था। आज उन्होंने क्या किया, कुछ किसी का पॉलिटिशियन का सुना नहीं, उसका बदली कर दिया। अभी ऐसा भी इनका भी होने वाला है। ये कोई परमानेंट कोई आजीवन सभासद लेके नहीं आए। मेरा इतना ही कहना है कि डॉक्टर उनके जो पदवी है वो पब्लिक के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए और रूल्स रेगुलेशंस होना चाहिए। आज की तारीख में क्या होता है, मीरा भाईंदर में नगर सेवक है या आमदार खासदार, उनको टेक्निकली नॉलेज कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब कि राठौड़ साहब जैसे डॉक्टर, वकील, अच्छे इंजीनियर रहे, इनके साथ में लेके एक प्लान होना चाहिए। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में धंधा कैसा बढ़े, धंधा कैसा चलना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। नगर सेवक के पास कोई अभ्यास नहीं है। आज कोविड के काल में नगर सेवक के लोग का कमेटी बनाया, कौन से वार्ड में नगर सेवक घूम रहा है मुझे बताइए। तो उसका कारण ऐसा, अगर आज राठौड़ साहब उनके खिलाफ अगर कुछ करेंगे तो उनके नेता लोग इनके पास पहुंच जाएंगे कि उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। तो मुझे लगता है इनका हाथ बंधा हुआ है, ये लोग काम नहीं कर सकते। तो मेरा कहना है कि डॉक्टर का जो पदवी है उसका इन्होंने इस्तेमाल करके आज अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस करने चाहिए, ताकि मीरा भाईंदर में एक अच्छा मैसेज जाए। आज के तारीख में अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका नेगेटिव मैसेज जा रहा है, क्योंकि लोगों के बीच में एक डर है। आज कोविड का टेस्ट के नाम पे जो डर है, आज टेम्बा हॉस्पिटल में एडमिट करो तो आदमी मर जाता है, उधर किसी को रिप्लाई नहीं मिल रहा है, किसी को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये किधर सूचना जो पब्लिक के बीच में जानी चाहिए, अच्छी सूचना और कुछ अच्छे इसमें रीत में मीरा भाईंदर का काम चलना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। ये था संदीप राणे, जिनकी मांग थी क्या 10 दिनों का उन्होंने जो वक्त दिया है मनपा आयुक्त डॉक्टर विजय राठौड़ को कि उनकी मांग को माना जाए। अगर नहीं माना जाता है तो वो आत्मदहन के लिए पत्र भी देंगे या फिर रास्ते पर भी उतर के वो बड़ा एजिटेशन करेंगे। साथ में ही उन्होंने मनपा आयुक्त डॉक्टर विजय राठौड़ के कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह उपस्थित करते हुए बताया है कि जो हमारे शहर के जो नेतागण हैं, नगर सेवक है, इनके दबाव में काम न करते हुए वो फ्री हैंड काम करें ताकि शहर को सुरक्षित रखने में वो सफल हो पाए। आप देख रहे हैं अजीम तांबोली और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।